की सूरत में रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। और उसके लिए पीडीएमए को ये डायरेक्शन दी गई थी आज से कोई 1 महीना पहले कि आप कोई इस तरह का पैकेजेस बनवाएं जिसमें हम अपने आम गरीब लोगों को इमदाद मुहैया कर सकें ताकि रमज़ान की जो खुशियाँ हैं उसको उसकी तो आप जाके शहर में चेक कर सकते हैं क्या ये चीज़ उसमें मौजूद है और एक या नहीं। हमने और भी कोशिश की है कि किसी तरीके से जब ये वहाँ उनके घर तक पहुँचे तो ये फ़ोटोग्राफी का जो सिलसिला है उसको भी डिस्करेज करने के लिए कहा गया डिप्टी कमिश्नर्स को, ताकि हम गरीब को जब इमदाद पहुँचाएँ तो बजाय इसके बिकॉज़ आपको पता है हमारे पास रिसोर्सेज तो बड़े थोड़े हैं, उन थोड़े रिसोर्सेज में रहते हुए मैक्सिमम जितने लोगों को हम बेनिफिट दे सकें और बिलो द पावर्टी जो लोग रह रहे हैं जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स ने तमाम अजला में की हुई है और उनको हम ये राशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उनकी दहलीज़ पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि उनको एक रिलीफ मिल सके और हुकूमत का जो रिलीफ पैकेज है वो आम आदमी तक पहुंच सके। तो मैं इसके लिए DGPDMA को, उनकी टीम को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है इस कार खैर में, मैं उन सबको शाबाशी देता हूँ। और ये जो डिले है, हालांकि आज से पहले ये पहुंच जाना चाहिए था लोगों तक, उसकी वजह ये सड़कों की बंदिश जो है वो उसकी सबसे बड़ी वजह है और आज भी उस पर बड़े हर्डल्स आ रहे हैं डिलीवर करने में। तो मैं एक बार फिर बलूचिस्तान के लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद भी देता हूँ और साथ साथ उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपकी हुकूमत इंशाल्लाह ताला जो भी सपोर्ट होगी हमारी हम्बल सी कैपेसिटी में रहते हुए हम आपकी दहलीज़ पे आपको पहुँचाएँगे। अच्छा सरफराज साहब, ये तो 2.5 लाख उनसे लोग शिकवा करते हैं कि वो साफ शफाफ तरीके से अमल जो है ये जारी नहीं रख पाते, तो उसके मैकेनिज्म कोई या उसके कोई तरीका? देखिए, कमिश्नर्स को डायरेक्शन दे दी गई है कि वो ज़िलाई सतह पर जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उनको एतमाद में लेकर और उनको साथ मिला के और फिर डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो और ये पूरा एक टीम बन के इसको मॉनिटर करेंगे और ख़ास तौर पे जो हमारे MPAs हैं वो इसको मॉनिटर करेंगे कि इसकी शफाफ तकसीम जो है वो मुमकिन हो सके। सर असल में एतराज़ात ही इसी बुनियाद पर उठता है कि सियासी बुनियादों पर दिया गया, जो मुतलका MPA साहब हैं या मिनिस्टर साहब हैं वो अपने लोगों को देते हैं, आम पब्लिक को या अपोजिशन के लोगों को नहीं दिया जाता, इसको कैसे काउंटर किया जाए? देखिए, मैं इस आर्गूमेंट से इसलिए एग्री नहीं करता हूँ कि मैं ख़ुद MPA भी रहा हूँ और MPA इतने नीचे लेवल पे नहीं जाता कि वो एक 40 किलो का राशन है उसमें कोई इन्वॉल्व करे अपने आप को और अपने लिए कोई फेवरेटिज़म करे, बिकॉज अगर वो फेवरेटिज़म करेगा तो उसको पॉलिटिकल लॉस होगा उससे, तो कोई भी अपना पॉलिटिकल लॉस नहीं चाहता है। तो उसी के लिए डिप्टी कमिश्नर MPA का रोल वैसे भी एक सुपरविज़न का रोल होगा, उसका रोल ये तो नहीं होगा कि वो जाके लोगों में राशन बांटा होगा, वो सुपरवाइज़ कर रहा होगा कि ग्राउंड पे जाके। देखिए, सबसे बेहतरीन तरीका तो ये था कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है कि लोगों को कैश की सूरत में उनके घरों में जाके मिले। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि जो लोग गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में, कुछ बैंकिंग एक चरावा है, उसका कौन सा बैंकिंग सिस्टम है, उसके पास कौन सा ATM है। तो बलूचिस्तान के जो डायनामिक्स हैं वो बाकियों से बहुत डिफरेंट है। सबसे खूबसूरत तरीका, इस पर हमने सोच विचार की इनिशियली कि क्यों ना हम इसको अडॉप्ट करें जिस तरह हमने ज़मींदार एक्शन कमेटी के लिए अडॉप्ट किया कि उनके घरों तक, उनके अकाउंट्स तक उनके चेक, ताकि बीच में ये कमीशन का सिस्टम, बीच में ये बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो और जो करप्शन का रास्ता उसको रोका जाए। लेकिन आपको पता है कि ये तो उन लोगों के लिए है जो बेचारे बहुत ही ग्रॉस रूट पे या बहुत ही दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे और इंश्योर करेंगे अपने डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू कि ये हकदार को हक मिले। सर, ये कराची हाईवेज जो अब रोज़ का मामूल बन चुका है, रास्ते बंद हो रहे, क्या आप लोगों के विभाग से कोई बात हुई है रास्तों को सिक्योर बनाने के लिए? देखिए, वफाक का इससे लेना देना नहीं है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी सड़कों को महफूज भी बनाएं और हम अपनी सड़कों की जो आमदोरफ्त है उसको भी रोकें। अब गवर्नमेंट के लिए भी एक प्रॉब्लम ये है कि जब कोई प्रोटेस्ट के लिए आता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है इसमें कि राइट टू असेंबल सब के पास है, उस असम्बली को मैनेज करने का अख्तियार हुकूमतों के पास होता है। अब यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो इसका सोल्यूशन मुझे नज़र आ रहा है कि डायलॉग करते हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और जो फील्ड के लोग हैं, लेकिन उस डायलॉग के नतीजे में लोग, कोई छोटी बात हो, कोई किसी से नाराज़ हो जाए, वो सड़क पे आ जाते हैं। अच्छा, जब हम यूज़ ऑफ फोर्स की तरफ जाते हैं, ज़ाहिर रेट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए आपने यूज़ ऑफ फोर्स करना है, उसके फिर अपने प्रिकॉशंस हैं, उसके फिर अपने जो खतखाल हैं, उसका फिर अपना एक रिवर्स वो आता है।
تو گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سوچ بچار کرتی ہے. ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ ہم آج ہیڈ رولز کرنے جا رہے ہیں. جن لوگوں نے جن ڈپٹی کمشنرز کی ذمہ داریاں تھیں انہوں نے نہیں نبھائیں, ان کو ہم ہٹانے جا رہے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیگوسیشن سے کریں, کائنیٹک جو ہے وہ اسمارٹ کائنیٹک جو ہے اس کے تھرو کریں. لیکن اب آپ مجبوری دیکھیں نا حکومت کی, آپ خود اس معاشرے کے لوگ ہیں. خواتین کو لایا جاتا ہے, شیر خوار بچوں کو سڑکوں پہ لایا جاتا ہے, ان کو شیلڈ بنایا جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں گورنمنٹ جب ڈیسیجن لے رہی ہوتی ہے تو گورنمنٹ ہر چیز کو دیکھتی ہے. جہاں ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس ایمبولینس کے ساتھ کھڑے ہوں کہ جو ایمبولینس مریض کو لے کے جا رہی ہے, پروٹیسٹرز کو میں ایک بار پھر بلوچستان کے جتنے لوگ ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پروٹیسٹ کرنا از یور رائٹ, وہ اس کو مین شاہراہوں پہ پروٹیسٹ نہ کریں. ہم نے جگہیں آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں, آپ ان جگہوں پہ جا کے ڈپٹی کمشنرز کے گھروں کے سامنے, آفیسز کے سامنے, کمشنرز کے آفیسز کے سامنے آپ احتجاج کریں. احتجاج آپ کا حق ہے, لیکن حکومت کو مجبور نہ کریں کہ ہم وہ سٹیپ اٹھائیں کہ ہم یوز آف فورس کریں. اور 144 کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ یہی کہتی ہے کہ آپ یوز آف فورس کر کے ان کو وہاں سے اٹھائیں. تو ہمارے پاس پوری اسٹریٹجی بنانے ہم جا رہے ہیں. ہم نے پی آئی پیکس کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہے, ٹیوزڈے کو ہم مل رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے. لیکن مین وائل جو ڈپٹی کمشنرز نااہل ثابت ہو رہے ہیں وہ آج ان کا انشاءاللہ تعالیٰ تبادلہ